हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय क्लासेस। आज का टॉपिक है फेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू फेज रूल में 3 टर्म्स के नेम लिए थे। वो 3 टर्म्स थे फेज, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आज मैं समझाऊंगी फेज। फेज का पहले हम डेफिनेशन जानेंगे और डेफिनेशन में टर्म्स को समझते हुए फिर मैं उसको आपको डिफाइन करूंगी। नाउ a phase is the part whose physical and chemical properties are completely equal and homogeneous। क्या बोल रहा है ये? A phase is the part whose physical and chemical properties are completely equal and homogeneous. It is separated from other parts of the system by interphase। ठीक है, यह इसके अलावा एक definition और है। It is defined as any homogeneous and physical distinct आज मैकेनिकली सेपरेबली भी बोल सकती हूँ मैं कि इट इज़ डिफाइंड एज एनी होमोजीनियस एंड फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ सिस्टम हैविंग all physical and chemical properties the same throughout the system. A system may consist of one phase or more than one phase. अब ये डेफिनेशन इस तरीके से मैंने पढ़ लिया, कुछ दिमाग में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा। हम अब वन बाय वन उसको समझते जाएंगे कि देखिए फेज जो होता है, फेज में जो 3 चीज़ें बहुत ध्यान से देखी जा रही हैं। एक है इट शुड बी होमोजीनियस, ध्यान रखिएगा, इट शुड बी होमोजीनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं होने चाहिए और मैकेनिकल ये सेपरेबल होने चाहिए कि मैकेनिकल सेपरेबल होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं वो, और फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं होने चाहिए। यदि फिजिकली डिस्टिंक्ट हैं ये तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मोर देन वन फेज है। और स्पेशली कैसे होने चाहिए? होमोजीनियस होने चाहिए, क्योंकि हेट्रोजीनियस होगा तो डिफरेंट फेजेस अपने को समझ में आएंगे। तो क्या चीज़ बोल रहा है? A phase is the part whose physical and chemical property are equal, okay, completely equal and homogeneous। तो homogeneous से आपको समझ में आया होगा क्या चीज़? homogeneous का मतलब है कि जो पूरे के पूरे completely क्या है, इक्वल अमाउंट में मिजिबल हैं, आपस में क्या होते हैं, पूरे के पूरे वो मिल जाते हैं। लाइक सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट का जब हम वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कम्प्लीटली मिजिबल हो जाता है। या शुगर इन सोल्यूशन, यदि हम किसी पानी में चीनी को मिलाते हैं, शक्कर को मिलाते हैं, तो आपने उसमें भी देखा होगा कि वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, मिजिबल हो जाता है। लेकिन यदि हम पानी में मिट्टी मिलाते हैं, सैंड मिला देते हैं, या रेड चिली पाउडर हमने माना पानी में मिला दिया, तो क्या रेड चिली पाउडर कम्प्लीटली मिजिबल होता है? आपने ये चीज़ देखा है? नहीं होता। आप उसको कंटिन्यूसली शेक करेंगे तो वो मिजिबल दिखेगा एंड आफ्टर सम टाइम वो सेपरेट हो जाएगा। 2 अलग से लेयर दिखाई पड़ेंगी। नीचे की तरफ आपका रेड चिली पाउडर या सैंड बैठ जाएगा और ऊपर की तरफ वाटर का लेयर दिखाई पड़ेगा। तो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस यदि वो है तो वो क्या है, आपकी वन फेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वन फेज टाइप का रहेगा। लेकिन यदि वो डिस्टिंक्ट पार्ट दिख रहा है तो वो क्या होगा, मोर देन वन फेज रहेगा। तो इसमें भी एक चीज बोला जा रहा है क्या, कि इट इज डिफाइंड एज एनी होमोजीनियस एंड फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ सिस्टम। हम इसमें एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज एनी होमोजीनियस, physical distinct and mechanical separable part of a system having all physical and chemical properties the same throughout the system. A system may consist what one phase or more than one phase, एक से ज़्यादा phases तब उनके होते हैं। तो मतलब पहला क्या चीज़ है, it should be होमोजीनियस। होमोजीनियस आपको समझ में आ गया होगा। अब होमोजीनियस में कुछ लोग ये चीज़ भी बोलते हैं कि हम सो मैनी ग्रेन्स को यदि ले लेते हैं, लाइक राइस ले लिया, पल्सेस ले लिए, ठीक है, और हम डिफरेंट ग्रेन्स को क्या कर रहे हैं, 1 बाउल जैसे हमने वो ले लिया, राइस ले लिया, देन 1 बाउल हमने उसमें पल्स डाल दिया, फिर 1 बाउल हमने उसमें वीट डाल दिया। अब इस तरीके से एक डिफरेंट लेयर दिख रही है। तो वो हम अब क्या है कि अपने नेकेड आइट से हमें वो पूरा डिस्टिंक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, कि पूरे सेपरेबल दिखाई पड़ रहे हैं, कि नीचे की तरफ राइस है, देन पल्सेस दिखाई पड़ रहे हैं, तब ग्रेन अलग अलग ग्रेन्स दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब यदि मैंने उसको खूब शेक कर दिया एंड शेक करने के बाद देखा कि सब के सब मिक्स दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हम अभी भी अपने
अपने नेकेड आई से वो मिक्स में देख पा रहे हैं कि वहाँ राइस है, इधर दाल है, यहाँ पे आपको गेहूं है, वीट दिखाई पड़ रहा है, सब डिफरेंट डिफरेंट अपने को ग्रेन्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसको हम होमोजीनियस नहीं बोलेंगे। होमोजीनियस का मतलब ये नहीं होता है कि हमने उसको बस मिक्स कर दिया और वो होमोजीनियस बन गया। होमोजीनियस का मतलब है कि जब उसको हमने मिक्स किया तो वो कुछ भी बिल्कुल भी सेपरेट ना दिखाई पड़े। चावल गेहूं नहीं बन जाएगा, गेहूं चावल नहीं बन जाएगा, चावल गेहूं और दाल सब अलग अलग अपने को दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसको हम यूनिफॉर्म, एक तरीके से यूनिफॉर्म सोल्यूशन बोल सकते हैं, मतलब यूनिफॉर्म यहाँ सोल्यूशन नहीं है, यूनिफॉर्म मिक्सचर बोल सकते हैं, बट हम इसको होमोजीनियस नहीं बोल सकते हैं। होमोजीनियस का मतलब है कि जब पानी में हमने चीनी को मिलाया और मिलाने के बाद वो कंप्लीटली विजिबल हो चुका है और हमारे सामने वो पानी अलग दिख रहा है कि वो पानी जैसा है, एक सोल्यूशन सिंपल दिख रहा है जिसमें चीनी दिखाई नहीं पड़ रही है, नमक दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट यदि हम उसमें ऑयल डाल देते हैं, अब हमने उसी शुगर सोल्यूशन में या सॉल्ट सोल्यूशन में क्या डाला, ऑयल को डाला, तो ऑयल को डालने के बाद हमने क्या देखा कि हमें दो सेपरेट लेयर दिखाई पड़ी। एक तो वो चीनी पानी का जो घोल था वो, और दूसरा उसमें एक तेल, जब हमने ऊपर से तेल का ड्रॉप डाला तो वो तेल अलग से लेयर दिखाई पड़ रही है। तब हम इसको क्या बोलेंगे, ये डिस्टिंक्ट लेयर है, आपके अलग अलग लेयर दिखाई पड़ रही है, तो वो होमोजेनियस सोल्यूशन नहीं होगा। होमोजेनियस सोल्यूशन जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, बिल्कुल भी वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ते, सेपरेट नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो पूरे के पूरे मिक्स होते हैं, मिक्सचर बना लेते हैं। तो फेज वही होता है, फेज को आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि क्या वो मिक्सचर पूरा कंप्लीटली होमोजीनियस है। यदि मिक्सचर होमोजीनियस है, फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं शो हो रहा है कि हम अपने नेकेड आई से देख रहे हैं कि वो राइस है, वो वीट है, पल्सेस है, वो डिफरेंट डिफरेंट हमें लेयर्स नहीं दिखाई पड़ रही है, वो हमें कंप्लीटली होमोजीनियस दिखाई पड़ रहा है, और मैकेनिकल सेपरेबल, ठीक है ना। मैकेनिकल सेपरेबल जो होते हैं, अब आप ये बोलेंगे कि अरे वैसे तो हम सेपरेबल की बात करें तो चीनी पानी का जो नमक पानी का घोल है, और जब हम पानी नमक बनाते हैं तो हीट देने से क्या होता है कि एवोपोरेट हो जाता है, पानी और नमक बच जाता है, नमक अलग हो जाता है, पानी एवोपोरेट। तो इसको हम मैकेनिकल सेपरेबल प्रोसेस नहीं बोलेंगे। ये क्या होता है, ये तो एक फिनोमेना है, ये प्रोसेस दैट इज नॉट अ मैकेनिकल। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल। ओके, तो अब आपको ये समझ में आओगे कि फेज में हमें क्या चाहिए। वन थिंग इज होमोजीनियस सोल्यूशन, यदि होमोजीनियस नहीं है तो वो हेट्रोजीनियस कहलाएगा, और हेट्रोजीनियस कहलाएगा मतलब कि क्या हो गया, एक से ज्यादा फेजेस हो जाएंगे उसमें। ओके, सेकंड थिंग, फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं होने चाहिए। फिजिकली डिस्टिंक्ट है तो वेरी इजीली वी कैन आइडेंटिफाई कि कितने फेजेस है, 1 फेज है कि 2 फेज है कि 3 फेज है, ये चीज। और मैकेनिकल सेपरेबल होने चाहिए। तो पहले आपको मैं कुछ डेफिनेशन नोट डाउन करवाऊंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक समझ में आ चुका होगा, लेकिन आप फर्स्ट डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए, एंड देन फिर उसके आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे कि ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि विच वन इज फेज 1, विच वन इज फेज 2, विच वन इज फेज 3। ओके, अब आप डेफिनेशंस को नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। A phase is the part whose physical and chemical properties are completely equal and homogeneous. It is separate from other parts of the system by interphases. इसके अलावा हम दूसरा डेफिनेशन ले सकते हैं। A phase is defined as any homogeneous and physically distinct part of a system having all physical and chemical properties the same throughout the system. A system may consist of one phase or more than one phase. इसके अलावा और भी डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। Homogeneous, physically distinct and mechanically separable part of a system and is in dynamic equilibrium with other parts is known as phase. Okay, these are definition of phase. Now example of 1, 2 and 3 phase system are. अब पहले हम 1 फेज सिस्टम की बात करते हैं, देन सेकेंड एंड थर्ड की बात करेंगे। तो 1 फेज के यदि सिंगल फेज है तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, मैं एक करके समझाऊंगी। नंबर 1, जैसे कि 2 लिक्विड विच आर कंप्लीटली मिजिबल विद ईच अदर विल फॉर्म 1 फेज। कोई भी 2 लिक्विड जब कंप्लीटली क्या है, वो मिजिबल है तो कहलाते हैं क्या, वो 1 फेज बनते हैं। ऐसे हम बात करते हैं 2 पोलार, देखिए यहाँ पे 2 लिक्विड लिए और बोथ आर पोलार, जिसके हम जानते हैं वाटर इज पोलार, ठीक है ना। तो पोलार प्लस पोलार, 2 लिक्विड यदि आपस में मिसिबल हैं, अब वो कैसे हैं, देखिए यहाँ पे वाटर लिया, ये पोलार है, और हमने इथाइल अल्कोहल ले लिया, बोथ आर पोलार लिक्विड। जब ये आपस में
इनको मिक्स करते हैं तो ये मिक्स करने के बाद एक मिजिबल पूरे कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, मिजिबल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसे फेज को हम सिंगल फेज या फेज 1 बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, पोलार प्लस पोलार लिक्विड जो है वो आपस में क्या होते हैं, मिजिबल होते हैं। ऐसे ही नॉन पोलार प्लस नॉन पोलार यदि लिक्विड आपस में उनको हम रिएक्ट करवाएंगे तो वो भी क्या होंगे, मिजिबल होंगे। तो नॉन पोलार, जैसे कि ये एग्जाम्पल दूसरा इसी में ही है, फर्स्ट में नॉन पोलार प्लस नॉन पोलार को आपस में यदि हम रिएक्ट करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाई इथाइल ईथर का कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये भी कंप्लीटली क्या होता है, मिजिबल होता है। आपस में दोनों को यदि हम मिक्स करते हैं, किसको, डाई इथाइल ईथर को, कार्बन टेट्राक्लोराइड को, बिकॉज बोथ आर नॉन पोलार लिक्विड, आई मीन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये कंप्लीटली क्या होते हैं, मिजिबल हो जाते हैं। तो ये भी क्या कहलाते हैं, सिंगल फेज। मिजिबल होने के बाद ये सेपरेट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आपके सिंगल फेज कहलाएंगे। लेकिन यदि हम एक पोलार ले लें और एक नॉन पोलार, ठीक है ना, पोलार में नॉन पोलार को यदि हमने डाला तो ये डिफरेंट इनकी लेयर हो जाएंगी। लाइक वाटर है, वाटर में मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऐड किया तो एक पोलार हो जाएगा और एक नॉन पोलार लिक्विड हो जाएगा। तो इनके क्या होंगे, फेज सिंगल नहीं रहेंगे बिकॉज इनके डिस्टिंक्ट लेयर दिखाई पड़ेंगी, ये सेपरेट रहेंगे। हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे, होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनाएंगे, कंप्लीटली मिजिबल नहीं होंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको क्या समझाया कि जब दो लिक्विड, ठीक है, उनको हम कंप्लीटली वो क्या होते हैं, मिजिबल होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्या कहलाते हैं, सिंगल फेज कहलाते हैं। जैसे मैंने पोलार लिक्विड की बात की और नॉन पोलार, आपस में दोनों ही नॉन पोलार हैं या दोनों ही पोलार हैं तो ये कंप्लीटली मिजिबल होते हैं। और मिजिबल होते हैं तो इनका जो क्या होता है, फेज 1 कहलाता है, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट नहीं दिखाई पड़े, होमोजीनियस बना रहे हैं। ऐसे ही सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ये एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। ग्लूकोज को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं या सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वो कंप्लीटली मिजिबल हो जाता है। और कंप्लीटली मिजिबल होने के बाद ये होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाता है, जिस कारण से उसमें क्या होता है, सिंगल फेज होता है। तो ये आपके सामने ही है कि कोई भी सोल्यूट जो पानी में सॉल्वेंट पे कंप्लीटली क्या हो जा रहा है, मिजिबल हो जा रहा है और एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाता है तो वो क्या कहलाता है, फेज 1 कहलाता है। तो एग्जाम्पल में ग्लूकोज इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, तो वो भी क्या रहेंगे, आपके फेज 1 में आएंगे, सिंगल फेज में। ऐसे मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करें, मिक्सचर ऑफ गैसेस आर मिजिबल इन ऑल प्रोपोर्शन, विल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट वन फेज। अब मैं सांस ले रही हूँ, ब्रीथिंग की बात करते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन भी जा रहा है, नाइट्रोजन भी जा रहा है, सो मैनी गैसेस इन एटमॉस्फेयर, एवरीबडी नोज वेरी वेल। लेकिन वो सारे गैसेस क्या हमको दिखाई पड़ रही है कि यहाँ ऑक्सीजन चला गया, फिर नाइट्रोजन चला गया, हमें गैसेस पता नहीं चलती हैं कि क्या गैसेस। हम ये जानते हैं कि हम ब्रीथ ले रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ कई गैसेस जा रही हैं। वो क्या है, एक इक्वल प्रोपोर्शन में क्या है, मिजिबल है आपस में, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस इज आल्सो अ सिंगल फेज। ऐसे ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में क्या होते हैं, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, आपस में ये मिक्स हो जाते हैं, तो ये भी क्या कहलाते हैं, सिंगल फेज कहलाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा क्या कि कोई भी दो लिक्विड जब आपस में मिजिबल है तो वो सिंगल फेज बनाता है। इसके अलावा सोल्यूट जब सॉल्वेंट में इजीली पूरा डिसॉल्व होकर मिजिबल होमोजेनियस सॉल्यूशन बना तब भी वो सिंगल फेज है। ऐसे ही मिक्सचर ऑफ गैसेस जो किसमें ऑल प्रोपोर्शन में कैसे होते हैं, वो मिजिबल होते हैं, मिजिबल इन ऑल प्रोपोर्शन विल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट वन फेज। अब ये तो सिंपल से एग्जाम्पल हो गया जो समझ में आ गया, लेकिन अब हम कुछ थोड़ा सा और एग्जाम्पल है, लाइक ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, इसके बाद ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहूँगी। ट्रू सोल्यूशन में भी व्हेन साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर, जब 1 नैनोमीटर से सोल्यूट पार्टिकल का साइज कम होता है और हम उसको जब सोल्यूशन बनाते हैं तो वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। वो सोल्यूशन क्या कहलाता है, होमोजीनियस कहलाता है, और होमोजीनियस है तो सिंगल फेज उसमें पाया जाता है। ऐसे ही गैस इन कांटेक्ट विद लिक्विड। अब अभी तक आपने देखा मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ लिक्विड इनका देखा, लेकिन यहाँ पे गैस इन कांटेक्ट विद लिक्विड, जब गैस का कनेक्शन लिक्विड के साथ होता है तब भी क्या होता है, क्या फेज सिंगल फेज दिखाई पड़ता है? तो हाँ दिखाई पड़ता है। कैसे? इफ सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज हायर देन सॉल्वेंट, जब गैस की सॉलिबिलिटी किससे, सॉल्वेंट से ज़्यादा होती है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, और जब गैस की सॉलिबिलिटी आपके सॉल्वेंट से क्या होती है, कम होती है, तो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाता है। लाइक अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, अमोनिया विद वाटर एंड HCl इन वाटर। ओके, अमोनियम NH3 इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो सॉल्वेंट से क्या होती है, हायर होती है, और जैसे ये पानी के कांटेक्ट में आता है फटाफट ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, मिजिबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है पूरा। सेम विद HCl,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो HCl है, HCl गैस के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है? ये स्पेशली गैस के फॉर्म में रहता है। और जब हम इसको वाटर में मिलाते हैं तो कंप्लीटली ये वाटर देता है। तो कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि HCl इज वाटर, क्या वो लिक्विड फॉर्म में होता है? HCl लिक्विड नहीं होता है, HCl क्या होता है? गैस होता है। लेकिन जब ये वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये होमोजीनियस सोल्यूशन बना लेता है। और वो बनाने के बाद क्या होता है? क्यों? क्योंकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हायर होती है कंपेयर टू सॉल्वेंट, उसके कंपेयर में। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, होमोजीनियस बना लेते हैं, जिस कारण से ये भी क्या होता है? सिंगल फेज होते हैं। अब एलॉय की बात की, होमोजीनियस में आता है जैसे कि जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर आपस में मिक्स होकर बनाते क्या है? ब्रास बनाते हैं। अब जैसे कि हम कड़ा पहनते हैं, वो कड़ा जो होता है, कई कड़े स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं? एलॉय, वो एलॉय होता है। अलग अलग नहीं दिखाई पड़ रहा होता है कि उसमें कितना स्टील मिला हुआ है, इसमें कितना जिंक मिला हुआ है। यदि हम गोल्ड ऑर्नामेंट की बात भी करें तो गोल्ड ऑर्नामेंट पे भी हम जानते हैं कि उसमें भी हम क्या मिलाते हैं? कॉपर मिलाते हैं। लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो अलग अलग दिखाई पड़ रहा है आपको। तो एलॉय जो होता है वो भी क्या होता है? होमोजीनियस होता है। उससे जो चीज़ नई रेडी दिखाई पड़ती है उसमें पता नहीं चल पा रहा होता कि किस क्वांटिटी में क्या चीज़ मिली हुई है। तो एलॉय भी अपने आप में होमोजीनियस है। और जैसे कि हम ब्रास की बात करेंगे, स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका फेज सिंगल फेज ही कहलाएगा। तो सिंगल फेज के इतने सारे एग्जाम्पल है। मेन जो हमें दिमाग में रखना है वो क्या? कंप्लीटली मिजिबल होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए। और वो होमोजीनियस हैं तो नो डाउट वो सिंगल फेज बनाएंगे। और यदि वो हेट्रोजीनियस हो गए हैं, डिस्टिंक्ट लेयर हमें दिखाई पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि जो फेज है मोर देन वन है, एक से ज्यादा फेजेस हो सकते हैं। नाउ अब हम सेकंड फेज की बात करेंगे। अब यदि हम एक से ज्यादा फेज है, लाइक टू फेज की बात करते हैं कि यदि फेज 2 है, सिंगल फेज से ज्यादा है, तो क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? टू इमिजिबल लिक्विड विल फॉर्म टू सेपरेट फेस। लेकिन जैसे कि बेंजीन प्लस वाटर, अब बेंजीन में वाटर में यदि आप बेंजीन डालेंगे तो हमें सेपरेटेड 2 लेयर्स दिखाई पड़ेगी, अलग अलग लेयर दिखाई पड़ेगी। अब मैं ये सिंपल सी बात करती हूँ कि यदि मैंने ग्लूकोज को वाटर में मिलाया, अब जब ग्लूकोज को वाटर में मिलाया तो ये कंप्लीटली डिजोल्व हो गया, मिजिबल हो गया, तो ये एक फेज था। अब इसी में यदि मैंने बेंजीन डाल दिया तो बेंजीन की एक डिफरेंट लेयर दिखाई पड़ने लगी, सेपरेटेड लेयर दिखाई पड़ेगी, तो फिर हम उसको बोलेंगे 2 फेज। ध्यान रखिएगा, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है डिस्टिंक्ट, पूरी भी सेपरेट नहीं दिखाई पड़ रहा है, होमोजीनियस है, सिंगल फेज। लेकिन जैसे ही हमें अलग दिखाई पड़ने लगी, फिजिकली डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं वो, तो उसका मतलब क्या हो रहा है? वो एक से ज़्यादा फेज हो गया। तो यहाँ पे जब हमने बेंजीन को वाटर में मिलाया तो हमें क्या दिख रहा है? 2 लेयर्स दिख रही हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फेज 2, मतलब 2 फेज है इसके। अब इसी तरीके से मैंने आपको समझाया था, व्हेन 2 लिक्विड्स, 2 लिक्विड को जब हम मिक्स करते हैं तो वो मिजिबल है कि नहीं है। जैसे कि आपने पोलार प्लस पोलार देखा था कि 2 पोलार लिक्विड लिए आपस में मिलाया था मैंने, लाइक वाटर को इथेनॉल के साथ, तो वो कंप्लीटली मिजिबल था, तो सिंगल फेज था। लेकिन यदि मैं पोलार एंड नॉन पोलार को आपस में मिक्स करूंगी तो ये डिफरेंट लेयर बनाएंगे। लाइक वाटर इज पोलार और कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया साथ में हमने जब इनको मिक्स करने की कोशिश की तो ये नहीं मिक्स होते हैं, ये हेट्रोजीनियस होते हैं। तो इसको भी क्या बोलेंगे? डिफरेंट लेयर दिखने के कारण इनमें सेपरेट दिखाई पड़ेंगे ये, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? फेज 2 रहेगा। ऐसे ही मिक्सचर ऑफ सॉलिड, मिक्सचर ऑफ सॉलिड में जो हमें फिजिकली डिस्टिंक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, नेकेड आई से समझ में आ रहा है कि इट इज अ राइज, इज अ पल्स, हम उसको कितना भी मिक्स करने की कोशिश करें, बट वो जितने भी क्वांटिटी में चीज़ें हैं वो उनको हम मिक्स करेंगे तो वो डिफरेंट फेज हो जाएंगे। तो मैंने यदि दाल और चावल को मिक्स किया, ग्रेन के पार्ट में मिक्स किया, तो आपने क्या देखा कि वो हमें फिजिकली डिस्टिंक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, नेकेड आई से हमें दिख रहे हैं कि वो राइज है एंड वो पल्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिफरेंट फेज जाएगा। तो मिक्सचर ऑफ सॉलिड भी मोस्टली क्या होते हैं आपके, उसमें भी फेज 2 फेज 3 डिपेंड करता है कि कितने कितने मिक्सचर्स इसमें मिले हुए हैं। नाउ एग्जांपल ऑफ फेज 3। अब फेज 3 की बात करते हैं हम। वाटर कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस एट ट्रिपल पॉइंट। आप वाटर की यदि हम बात करते हैं तो वाटर के 3 फेजेस होते हैं। ध्यान रखिएगा, वाटर सिंगल फेज में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब हम देखिए ट्रिपल पॉइंट पे देखते हैं तो आइस एक फॉर्म में जो सॉलिड स्टेट है इसकी, वाटर लिक्विड एंड वाटर वेपर गैशियस फॉर्म है। तो डिफरेंट देखिए पॉइंट पे ये दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे बर्फ है, यही वाटर से आइस बना हुआ है जो सॉलिड फॉर्म में है, अब यहाँ लिक्विड फॉर्म में है एंड देन वाटर वेपर गैशियस फॉर्म में है। तो ये 3 डिफरेंट स्टेट हैं, तो ये कहलाएंगी फेज 3।
क्या कहलाएगा? इसके 3 फेजेस दिख रहे हैं हमको, एक सॉलिड में, एक लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में, तो ये बोला जाएगा फेज 3 रहता है। इसी तरीके से थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो देखिए ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ऑलरेडी एक सॉलिड था जो बनाता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेकिन यहाँ पे जब चीज़ें दिख रही हैं तो वो क्या दिख रही है, एक सॉलिड ये है जो एक अलग सॉलिड है, जो दूसरा बन रहा है वो एक नया सॉलिड है और अलग से गैस में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, तो ये क्या हो जाएगा, 3 फेज में आएगा। ऐसे ही हम यदि बात करते हैं आयरन की, आयरन जब वाटर वेपर के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है, तो ये भी आपका क्या कहला रहा है, फेज 3 कहला रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक आयरन बन रहा है सॉलिड फॉर्म में और एक बन रहा है आपका फेरस ऑक्साइड, तो 2 तो यही फेज हो गए आपके। इसके अलावा वाटर गैस के फॉर्म में और हाइड्रोजन ये आपस में जब कंबाइंड होते हैं अलग से फिर क्या बन जाएगा, वही वाटर रेडी हो जाएगा, तो एक सिंगल फेज आपका इन दोनों का रहेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 फेज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि कैसे मैंने आपको समझाया कि कब कब फेज 1 रहता है सिंगल फेज या कब एक से ज़्यादा फेजेस होते हैं। तो आपको ये बस दिमाग में रखना है कि होमोजीनियस होना चाहिए, फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं होने चाहिए। यदि फिजिकली डिस्टिंक्ट है तो फेजेस क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, सिंगल से वो डबल हो जाएंगे, फेज 2 भी हो सकता है, फेज 3 भी हो सकता है। तो डिफरेंट फेजेस हो सकते हैं जब वो हेटेरोजीनियस है एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट अपने को दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं तो यदि वो होमोजीनियस कंप्लीटली है तो मिजिबल है कंप्लीटली, तो वो सिंगल फेज में आएगा। तो आज का टॉपिक था फेज। फेज जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हाउ मेनी फेजेस आर देयर। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल फेज कब होगा, फेज 2 कब होगा, 3 फेज कब होगा। ये चीज़ आज के एग्जाम्पल से आपको ज़रूर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।